फ्री फायर में सबसे टफ है कंसिस्टेंट हेडशॉट मारना, क्योंकि हेडशॉट मारने के लिए प्रो सेटिंग्स, बेस्ट सेंसिटिविटी एंड फायर बटन साइज और कुछ सीक्रेट ट्रिक्स पता होनी चाहिए, जो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और इस वीडियो में कुछ ऐसी सेटिंग्स भी देखेंगे जो सिर्फ प्रो प्लेयर्स ही यूज करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको सारी सीक्रेट ट्रिक्स मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले एक सेटिंग जिसको ऑन करके हम लोग पिंग इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। अरे भाई, हेडशॉट तभी मारोगे ना जब पिंग 999 नहीं होगा। तो इस सेटिंग को ऑन करने के लिए जाना है गेम सेटिंग्स में, फिर नेटवर्क में और ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग को ऑन कर देना है, जिससे गेम प्ले करने के टाइम पे आपको स्टेबल नेटवर्क मिलता रहे। और इस सेटिंग को ऑन करने के बाद हर बार डेटा और वाईफाई को गेम के बीच में स्विच भी नहीं करना पड़ेगा। सेकेंड सेटिंग को ऑन करके आप प्लेयर की लोकेशन पता कर सकते हो। तो मैं कोई कैरेक्टर या यूएवी की बात नहीं कर रहा, ये एक प्रॉपर सेटिंग है जिससे हम लोकेशन पता कर सकते हैं। इस सेटिंग को ऑन करने के लिए जाना है डिस्प्ले सेटिंग में और स्क्रॉल करके गन शॉट्स अलर्ट को ऑन करना है, जिससे जब प्लेयर्स फायर करेंगे तो आपको प्रॉपर डायरेक्शन पता चलेगी कि फायर किस साइड से आया है, जिससे फाइट के बीच में आप डिफेंस और अटैक सही से कर पाओगे। वैसे गेम में एक और सेटिंग है जो प्लेयर को फाइंड करने के लिए यूज होती है। इस सेटिंग को ऑन करने के लिए जाना है वाइब्रेशन में, फिर साउंड विजुअलाइजेशन को ऑन करके फुटस्टेप्स को भी ऑन करना है। इस सेटिंग से आपका फोन वाइब्रेट होने लगेगा जब एनिमी आपके पास मूवमेंट करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, वाइब्रेशन में फुटस्टेप्स को छोड़कर सारी सेटिंग्स ऑफ रखना है। तो चलो, अब पिंग इशू भी सॉल्व हो गया है और प्लेयर की लोकेशन भी पता कर ली। अब बारी है हेडशॉट मारने की, लेकिन उसके लिए बेस्ट हेडशॉट सेंसिटिविटी भी पता होनी चाहिए। तो मैं आपकी डिवाइस की रैम के अकॉर्डिंग सेंसिटिविटी बताने वाला हूँ। आप वीडियो पॉज करके अपने डिवाइस के लिए सेंसिटिविटी लगा लेना। नेक्स्ट है बेस्ट फायर बटन साइज। बहुत सारे प्लेयर्स को लगता है कि फायर बटन साइज पे डिपेंड करता है हेडशॉट लगना, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि फायर बटन साइज की एक रेंज है, उसके अंदर ही आपको फायर बटन का साइज रखना चाहिए, क्योंकि अगर फायर बटन को बड़ा रखेंगे तो फाइट के बीच में एक्सीडेंटली फायर बटन टच होगा और मूवमेंट करने के लिए आपकी स्क्रीन पे स्पेस भी कम बचेगा। इसीलिए फायर बटन साइज को 30 से 50% तक ही रख सकते हो। हाँ, लेकिन हेडशॉट मारने के लिए फायर बटन की पोजीशन इंपॉर्टेंट है। तो आपको कस्टम HUD में जाना है और फायर बटन को डिफॉल्ट लोकेशन से हटाकर इस तरह से प्लेस करना है, जिससे फायर बटन को ड्रैग करने के लिए स्पेस इंक्रीज हो जाएगा, जिससे हेडशॉट्स भी ज्यादा लगेंगे। नेक्स्ट है परफेक्ट हेडशॉट ट्रिक। चलो, हेडशॉट मारने की सिंपल और बेस्ट ट्रिक बताता हूँ। आपको कस्टम HUD में जाना है और ये 3 बटन्स को इस तरह से सेट कर लेना है। फिर ट्रेनिंग ग्राउंड में आकर 1 टैब वाली गन लेना है और एम को चेस्ट पे रखने के बाद ड्रैग करना है। सबसे पहले फायर बटन को 10 टाइम्स फर्स्ट बटन तक ड्रैग करना है। अगर हेडशॉट 7 बार लगते हैं तो आपको फायर बटन को ड्रैग फर्स्ट बटन तक ही करना है और थंब को इस बटन के ऊपर नहीं ले जाना है। अगर हेडशॉट नहीं लगते तो सेकेंड और थर्ड बटन तक ड्रैग करके चेक करना है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ड्रैग करने का जेस्चर और फायर बटन को कहाँ तक ड्रैग करना है ये पता चल सके, क्योंकि सबके डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं। किसी में सेंसिटिविटी कम और किसी में ज्यादा होती है। जो मिड स्पेसिफिकेशन के डिवाइसेस होते हैं उसमें सेंसिटिविटी कम होती है और फायर बटन को ड्रैग ज्यादा करना होता है। वहीं हाई एंड फोन्स में सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, इसीलिए ड्रैग कम करना होता है। आप इस ट्रिक का यूज करके ड्रैग करने की टेक्निक को सीख सकते हो, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है थ्रोएबल सेटिंग्स। कभी न कभी आपके साथ भी ये हुआ होगा कि बॉल लगाने के टाइम पे नेड या दूसरे थ्रोएबल सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर एनिमी आपके ब्लू जोन की लूट को अपना बना लेता है। इसीलिए ऐसी सिचुएशन आगे से ना आए, हम लोग ग्रेनेड स्लॉट को डबल स्लॉट पे सेट करेंगे, जिससे ग्लू वॉल का बटन अलग हो जाएगा और अदर थ्रोएबल्स का अलग। फिर ग्लू वॉल लगाने के टाइम पे ग्लू वॉल ही सेलेक्ट होगी। नेक्स्ट है ऑटो स्विच गन। ये सेटिंग को ऑन करना बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि क्लोज रेंज में जब एमओ खत्म हो जाती है तो आप फायर बटन को दबाते रह जाते हो और आपका गेम हो जाता है। आपका गेम ओवर हो जाता है। इसीलिए सेटिंग को ऑन करने के बाद एमओ खत्म होने पे दूसरी गन ऑटो स्विच हो जाएगी, जिससे आप एनिमी नॉक कर सकोगे। लास्ट सेटिंग होने वाली है BR स्कोर बोर्ड। आपके स्क्वाड में भी एक ऐसा प्लेयर होगा जो 1-2 फायर करने के बाद ये बोलता होगा,
गोली का बचा है भाई, बस एक गोली का। इस सेटिंग को ऑन करके आप अपने टीममेट्स की सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हो, जैसे कि किसने कितना डैमेज दिया और हर प्लेयर का स्किल कॉम्बिनेशन भी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे सारी वीडियोस आप तक पहुंच जाएंगी। सो दिस इज ROAK साइनिंग ऑफ राइट नाउ। सी यू फैमिली नेक्स्ट।